हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर आज बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का साइंस, जिसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों अगर बात करें इस चैप्टर की, तो ऑलरेडी हमने 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं बच्चों। दिस इज द 6th पार्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करने, पहले की तरह कॉपी पेन लेके बैठ जाने, प्रॉपर तरीके से समझने हैं, सोचने हैं और नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको एग्जाम के दौरान दिक्कत ना आए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, लिखेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन अ करंट carrying कंडक्टर, क्या बोले? फोर्स आना करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोले? फोर्स आना करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या लिखना है इसमें? इलेक्ट्रिक करंट, पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट is electric current flowing through a conductor, electric current flowing through a conductor, electric current flowing through a conductor produces a magnetic field, produces a मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे एक डायग्राम आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बनाते हैं, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे पहले एक देखो, ये हो गया इस तरीके से, ये स्टैंड है। ठीक है क्या? अब बोल दो, क्लियर है बच्चों? ऐसा 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 आपको पहले भी बताए हैं, डायग्राम बहुत बढ़िया बनाते हैं। ठीक है क्या? ठीक है, ये इस तरीके से स्टैंड हो गया। अरे झंडा नहीं फहराएंगे, झंडा फहराने वाला दिन बीत गया। देखो इधर ध्यान से, ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी समझ में आएगा। डायग्राम भी बहुत बढ़िया बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ध्यान से इधर कंसंट्रेट करो। ठीक है, तो पहले ऐसे लाइन बना लेते हैं, ऐसा, फिर ये ऐसा, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, देख रहे क्या इधर? इस तरीके से, फिर ये ऐसा, फिर ये इधर नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे ये रॉड है बच्चों, जिसका नाम है ए बी। क्या है? यहाँ पे एक गट्टी लगा देंगे। ठीक है, इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे एक गट्टी लगाएंगे और यहाँ पे हार्श मैग्नेटिक प्लेस करेंगे। क्या? कौन सा मैग्नेट? हार्शू मैग्नेट। ठीक है,
हार्सो मैग्नेट, ये कुछ इस तरीके से ऐसा ऐसा, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। यहाँ पे ऐसा 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 दिख रहा है, फिर ये ऐसा ऐसा, इधर ये इस तरीके से बना लेंगे। दिख रहा है क्या? तो ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे एक नो बॉल लगाएंगे, ठीक है, और ये ऐसे सीधे ऊपर ले जाएंगे बच्चों, दिख रहा है, ध्यान से देखते जाना। और यहाँ से ऐसे ऊपर ले जाएंगे, ये ऐसे सीधे लाएंगे, थोड़ा बढ़िया से लाएंगे। यहाँ पे ए रख के डर भाग रहा है भाई साहब, मैं ही बना रहा हूँ, डर क्यों रहा? ऐसे ला के ऐसे, और इस तरीके से ये बैटरी बना देंगे, और यहाँ पे की लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा, और इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट ए है बच्चों, ये पॉइंट बी है, ये इधर से इधर की तरफ आता है, ए से, ये इधर बी से ए की तरफ शिफ्ट होता है, और ये वाली रॉड इधर की तरफ चली आती है, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ध्यान से देखो, इधर यहाँ पे नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, इधर ये की है। अब करंट किधर से किधर जाएगी, ऐसे 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 फ्लो होते होते ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, इस तरीके से होते हुए ऐसे आती है, ठीक है क्या? इधर ध्यान से देख लो। अभी इस फिगर का नाम क्या होता है वो बता देते हैं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। आ करंट कैरिंग, फिगर का नाम लिख लो, फिगर है a current carrying rod। देखो इधर, इसका नाम क्या है, करंट कैरिंग रॉड। क्या है? करंट कैरिंग रॉड ए बी। क्या है? ए बी, करंट कैरिंग रॉड ए बी एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। क्या लिखेंगे? एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। इसका अनुभव करता है बच्चों, एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। क्लियर है? परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, perpendicular to its length and the magnetic field and the magnetic field। ध्यान से सुनो, फिर क्या लिखे? अब करंट कैरिंग रॉड ए बी क्या है? करंट कैरिंग रॉड है। एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, ये एक फोर्स का अनुभव करेगा, ठीक है, टू इट्स एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, अपने लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। सपोर्ट फॉर द मैग्नेट इज नॉट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैग्नेट का कोई सपोर्ट हमने नहीं दिए, सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। ये लिखो या ना लिखो, लिख सकते हो। सपोर्ट फॉर द मैग्नेट, यहाँ पे देखो, ये हार्सू जो मैग्नेट हमने रखे इसका कोई सपोर्ट नहीं दिए हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन न हो देखने में, ठीक है। सपोर्ट बोलो, सपोर्ट फॉर द मैग्नेट, सपोर्ट फॉर द मैग्नेट इज नॉट शोन हियर। यहाँ लिख लेना, इज नॉट
इज नॉट शोन हियर। ठीक है, यहाँ हमने नहीं लिखा है, किस लिए? फॉर सिंप्लिसिटी। क्या? फॉर सिंप्लिसिटी। क्लियर है क्या? तो ये डायग्राम है बच्चों। क्या है ये? डायग्राम है। ध्यान से देखो, हमने क्या लिए? एक स्टैंड है, यहाँ पे एक रॉड है ए बी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, ऐसे कनेक्टेड कर दिए वायर। और उसके बाद ये करंट जो है इधर से होते हुए बी एंड पे एंटर करती है, उसके बाद ए से निकलती है, ये बीच में हार्सू मैग्नेट है। अगर ऐसा होता है तो ये बोला करंट कैरी रॉड ए बी, ये जो ए बी रॉड है एक फोर्स का अनुभव करेगी, और वो फोर्स क्या होगी? परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी रॉड अपने लेंथ के परपेंडिकुलर एक फोर्स का अनुभव करेगी, और वो जो होगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ध्यान से सुन लेना, अभी बताएंगे ये किस रूल पे बेस्ड होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन से बच्चों? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, बायां हाथ उनका, ठीक है, उनके रूल पे ये बेस्ड होता है। ठीक है, अब ये आप बना लो फिगर। उसके बाद फिर यहाँ पे एक चीज नोट करना है, ये कलर जो है रेड कलर से भरा हुआ है, तो ये आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये इस तरीके से हार्सो मैग्नेट बना हुआ आपके बुक में। अब इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं इसके बाद। आप देखो बच्चों, ये जो फिगर बनाए हैं, इस फिगर के बारे में बता दिए क्या है। ये रॉड ए बी है। रॉड ए बी जो है एक फोर्स का अनुभव करता है। ठीक है, किसका? फोर्स का अनुभव करता है। वो फोर्स कैसा होता है? ये रॉड अपने खुद के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है फोर्स का अनुभव करता है। तो इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो सब लिखेंगे। पहला पॉइंट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड। ध्यान से देखना, पहला पॉइंट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी, इन द अबव एक्टिविटी, ये पहले था इस वजह से अबव बोल रहे। अबव एक्टिविटी सजेस्ट क्या लिखेंगे? सजेस्ट, ध्यान से सुनो, दैट अ फोर्स इज एग्जर्टेड, दैट द फोर्स इज एग्जर्टेड। क्या बोले हमने? द डिस्प्लेसमेंट of rod, the displacement of the rod in the above activity suggests, क्या बता रही है? That the force is exerted on the current carrying aluminium rod। कौन सी है बच्चों? The exerted यहाँ पे देखो, exerted यहाँ पे लिख रहा है exerted on the, इस पे बच्चों on the aluminium rod। कौन से? एल्यूमिनियम रॉड। ये रॉड किसकी है? एल्यूमिनियम की बनी है। एल सिंबल होता है, सही ना? एल सिंबल होता है। एल्यूमिनियम रॉड एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग, ऑन द करंट कैरिंग, करंट कैरी कर सकता है एल्यूमिनियम रॉड। ध्यान से सुनना, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। The displacement of the rod in the above activity suggests that the force is exerted on the current carrying aluminum rod। हाँ सही है, ठीक है। When it is placed, कब ऐसा होता है? देखो, when it is placed, जब इसको प्लेस किया जाता है। when it is placed कहाँ पे? in a magnetic field। कहाँ बच्चों? in a मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब ऐसी बात बोली जा रही है। ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ध्यान से देखते जाना। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट, इट ऑल्सो सजेस्ट, इधर ध्यान से बोर्ड पे, It also suggests that, और क्या सजेशन दे रहे भाई साहब? It also suggests that the direction of force, that the
डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स। क्या बच्चों? इज ऑल्सो रिवर्स। अब देखो करंट की जो भी डायरेक्शन है, जैसे मान लो ये करंट है, ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो बोल रहा है इट आल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अभी मान लो फोर्स इधर की तरफ मान लो जा रहा है रॉड, ठीक है, इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू रॉड लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, इट आल्सो सजेस्ट दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स्ड when the direction of current when the direction of current when the direction of current डायरेक्शन ऑफ करंट, ध्यान से देखो अभी करंट की डायरेक्शन इधर से इधर जा रही ना, समझ में आया कि अब करंट की डायरेक्शन हमने मान लो उधर पोलैरिटी इस बैटरी की चेंज कर दी ना, तो करंट उल्टा फ्लो करने लगेगी। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, करंट थ्रू द कंडक्टर रिवर्स्ड वाइसे वर्सा। क्या बच्चों? वाइसे वर्सा का मतलब इसका अपोजिट भी ट्रू है। मतलब अभी अगर ये करंट इधर से इधर जा रही तो फोर्स इधर लग रहा है, अगर हमने रिवर्स कर दिए तो रिवर्स हो जाएगा, फोर्स दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। समझ में कि नहीं? फोर्स दूसरे डायरेक्शन में एक्ट करेगी। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट हुए। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इट शोज दैट, ध्यान से देखते जाना, अब ये क्या शो कर रहा है? इट शोज दैट, यही इसी एक्टिविटी की बात करें, इसी एक्सपेरिमेंट की बात करें, इट शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर shows that the direction of force on the conductor डिपेंड्स, किस पर डिपेंड्स कर रहा है बच्चों? क्या बोले? shows that the direction of force on the conductor डिपेंड्स, किस पे डिपेंड्स कर रहा है? ध्यान से देखो, अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड, और किसके बच्चों? करंट और मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देख लो, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे आपको बताते हैं। देखेंगे बच्चों, तो ये एक्सपेरिमेंट जो था, ये एक्टिविटी था, और क्या क्या बता रहा है ध्यान से देखो। तो 3 पॉइंट हमने इस पे नोट डाउन कर लिए थे। 4th पॉइंट लिखेंगे। 4th पॉइंट है एक्सपेरिमेंट हैव, क्या बच्चों? एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट क्या शो कर रहा था, क्या दिखा रहा था यहाँ पे? एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, direction of shown that the displacement, नहीं, यहाँ पे experiment have shown that the displacement of the rod, ना बच्चों, यहाँ पे क्या लिखोगे? डायरेक्शन नहीं, वो तो आएगा बाद में। that displacement of the rod, क्या लिखोगे? रॉड का डिस्प्लेसमेंट हुआ था क्योंकि फोर्स लगा था, फोर्स का एक्सपीरियंस किया था, तो लिखो क्या? एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट, क्या लिखोगे? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड, किसकी रॉड थी बच्चों? एल्यूमिनियम की रॉड AB। रॉड AB is
लार्जेस्ट इज, लार्जेस्ट क्या लिखोगे, लार्जेस्ट होगा, और क्या लिख सकते हो, हाईएस्ट होगा कब, द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज हाईएस्ट, और द, यहां लिख लो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, थोड़ा फास्ट लिखो, इज हाईएस्ट। क्लियर है क्या, मतलब क्या बताए, ध्यान से सुन लो कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड अगर सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा वो हाईएस्ट होगा। क्लियर हुई क्या बात। अगला फिफ्थ पॉइंट लिख लेंगे, व्हेन, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनो, वही डायग्राम की बात कर रहे हैं, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट, अब ये ऐसा कब होगा, मतलब हाईएस्ट लार्जेस्ट कब होगा, तो वही लिख रहे हैं, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट is at right angle, is at right angle, ठीक है बच्चों, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल किसके, राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, टू द, इधर ध्यान से देखो, टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या, तो हाईएस्ट कब होगा, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, यानी व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के करंट जो है अगर 90 डिग्री बना रही होगी तो उस टाइम पे फोर्स हाईएस्ट होगा। ध्यान से सुन लेना, ठीक है, क्लियर है क्या, इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद बताते हैं, अब देखो क्या देखने वाले हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ का नियम देखने वाले हैं। ध्यान से सुनना, कान खोल के देखना, इधर आओ, कान खोल के सुनना है, आंख खोल के देखना है, इधर आओ। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बच्चों, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने वाले बच्चों, तो पहले उनके लेफ्ट हैंड बना लेते हैं, तब आपको समझाते हैं। ध्यान से देखो, डायग्राम तो हम बहुत बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से इधर आना, ध्यान से देखना, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा, और यहां से जो है ये ऐसे, ये जो है इंडेक्स फिंगर बना लेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना, यहाँ से ऐसे, ठीक है, इधर से ऐसे कर लेंगे, दिख रहा है क्या, अरे बोलो इधर तो आओ। फिर यहाँ से बच्चों 2 उंगली और बना लेंगे, अरे बोल दो, थोड़ी मोटी ज्यादा बन गई क्या, ठीक है, ये थोड़ी सी पतली कर लेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से ये पतली कर लेंगे। अब उसके बाद इसको जो है यहां से ऐसे करके, ऐसे दिख रहा है क्या, ऐसा डिजाइन कुछ ज्यादा ही बन गया क्या, चलो ठीक है, ज्यादा इधर उधर नहीं करते हैं, यहां से आया ये ऐसे, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स ने लेफ्ट हैंड यहाँ पे 1 2 3 खांचे बना लो, ऐसे होते हैं अंगुली में, हमारी गलती नहीं है, ठीक है। और ये हो गया, ये हो गया, इधर ये इस तरीके से हो गया। देखो 5 उंगली है कि नहीं, गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 ही उंगली थे, ठीक है, इनके पास भी 5 उंगली थे, ठीक है, 6 अंगुल नहीं थे। तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है,
ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसे ऐसे बना सकते हो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, दिख रहा है क्या? तो ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको समझाने के लिए अगर बात करें, ध्यान से देखो, इधर हो गया फोर्स, क्या हो गया? फोर्स। और ये ऊपर की तरफ जाओगे तो इधर ये आएगा फील्ड, क्या आएगा? फील्ड। और इसके परपेंडिकुलर बच्चों ये एक्चुअल में 3D होता है। क्या होता है? 3D का मतलब ऐसे समझो, ये हमारे पास 3 मार्कर हैं, तो ये ऐसा है, इसको हटा देते हैं, ये ऐसा है, तो ये ऐसा है, समझ में आई? ये और तीनों 90 डिग्री पे होते हैं, समझ में आई कि नहीं? तो एक आपको नहीं दिखता है क्योंकि वो अंदर होता है, या तो इनसाइड होता है या तो बाहर आउटसाइड होता है, तो इस वजह से नहीं दिखता। तो इधर ये फोर्स हो गया, इधर ये फील्ड हुआ, तो इधर ये करंट हो जाती है। क्या हो जाती है? करंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है क्या? ये है। तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल क्या थे, अब लिखते हैं, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अच्छा ये थंब हम क्या पॉइंट कर रहे थे, ये देख लो। थंब ये मोशन बताता है, ये थंब जो है, इनका थंब जो है वो क्या बताता है? मोशन बताता है, ठीक है। और ये वाला जो इंडेक्स फिंगर है, ये क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? और ये जो 1-2 अंगुलियां दिख रहे हो ना, ये करंट बताती है। क्या? करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखना, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या है। अच्छा, याद रखने के लिए आप इसको थंब जो है मोशन और फोर्स भी लिख सकते हो। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना। फोर्स याद रखने के लिए क्या होता है, ऐसे देखो, ऐसे करेंगे फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, मतलब मेरा भी इधर देखो लेफ्ट हैंड रूल है, इधर ये हो गया थंब, ये फोर्स या मोशन ऑफ द कंडक्टर बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। क्लियर है? या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी होता है, वो 12th में डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब, मोशन या फोर्स, समझ में? मोशन ऑफ द कंडक्टर या फोर्स। क्लियर है क्या? ये आप बना लेना फिगर। आप पहले इसके बारे में लिखते हैं, रूल के बारे में क्या था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। जैसे बोल रहे हैं, लिखवा रहे हैं, वैसे लिखोगे तो आपको याद रहेंगे। पहली बात, कोई भी अगर रूल आएगा तो पहले, अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, तो पहले स्ट्रेच योर फिंगर, यानी थंब, इंडेक्स फिंगर, ठीक है, एंड मिडल फिंगर, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, क्या क्या स्ट्रेच करना है? STRETCH, पैर मत स्ट्रेच करना, स्ट्रेच द थंब। एक बच्चा पैर कर रहा है, देखो इधर ध्यान से, पैर की उंगलियां नहीं करनी है, स्ट्रेच द थंब। किसका? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, ठीक है, फोर फिंगर एंड कौन सा फिंगर बच्चों? मिडल फिंगर, ठीक है। तो पहले तो हमने स्ट्रेच कर लिए थंब को, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को ऑफ योर लेफ्ट हैंड, ऑफ योर, अपने भी आप कर सकते हो, ऑफ योर लेफ्ट हैंड। यहाँ तक समझ में आ गया, लिखना आ गया, हमें समझ में आ गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड, हमें ये समझ में आ गया कि आप यहाँ तक तो लिख लोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। देखो ऐसे स्ट्रेच कर लिए। क्लियर है? दिस इज व्हाट? थंब, दिस इज फोर फिंगर, दिस इज मिडल फिंगर। स्ट्रेच कर लिए, यहाँ तक काम हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल बताए थे, समझ में? इसी तरीके से फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के हमने स्ट्रेच कर लिए, ठीक है। अब कैसे करने हैं? सच दैट, ध्यान से सुनना, लिखना बता रहे हैं। सच दैट, क्या लिखोगे? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ बच्चों?
अगर इधर ध्यान से देखो, ये ऐसे है, ये अगर इसके परपेंडिकुलर है, राम का भाई श्याम है और श्याम का भाई मोहन है, मोहन मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, क्या बोले, राम श्याम के परपेंडिकुलर, श्याम मोहन के परपेंडिकुलर, तो बोलो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हुए कि नहीं, आई बात समझ में। तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलेंगे, जैसे फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। इधर ध्यान से देखो क्या बोले, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ तक आ गई होगी बात समझ में, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ द, अब ध्यान से सुनना, यहाँ तक तो हो गई, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स, इफ द, अब वही सब कहानियां लिखनी है, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स, फर्स्ट फिंगर क्या बता रहा है, फर्स्ट फिंगर मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, क्या, इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या बच्चों, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया, समझ में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब सेकेंड फिंगर किसको बोल रहे हैं, मिडल फिंगर को, ये वाले जो हैं इनको हम बोल रहे हैं सेकेंड फिंगर, ठीक है, या इसको बोल लो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड हो जाएगी, सही ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब, यहाँ लिखो, यही लिख लेते हैं, देन द, अब थंब किधर जाएगा बच्चों, देन द thumb will point in the direction of, thumb will, इधर देखो, point in the direction of motion, क्या बच्चों, मोशन, क्या, मोशन, और मोशन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मोशन किस पे, ऑन द force, motion on the force acting on the conductor, सही है क्या। तो हमेशा याद रखना तीन चीज ये हैं, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, या फिर आप ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, और इधर ये ले लिए, सही ना, इधर ये ऐसे। तो ये जो है, ये अगर फर्स्ट फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, ये करंट बता रहा है, ये वाला करंट बता रहा है, तो ये क्या बताएगा, मोशन ऑफ द, अरे बोलो, मोशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, क्लियर है क्या, मोशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर बताएगा, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, क्लियर है बात। तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं। अब क्या बच्चों, हमने देख लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर देख लिए, ठीक है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल देख लिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वो कौन कौन से डिवाइसेज है जो इन पे काम करते हैं, ठीक है, तो वो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो लिख लो, डिवाइसेज दैट यूज, क्या लिखेंगे, डिवाइसेज दैट use current, devices that use current carrying, क्या बोल रहे हैं, devices that use current carrying conductors, क्या बोल रहे हैं, devices that use current carrying conductors and magnetic field include, तो वो क्या क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, पहला इलेक्ट्रिक मोटर्स, क्या हो गया,
अरे बोलते जाओ। इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर इसी पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, माइक्रोफोन्स भी होते, लिख सकते हो। लाउड स्पीकर भी लिख सकते हो। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, ठीक है। माइक्रोफोन्स, माइक्रोफोन्स क्या? माइक्रोफोन्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितने बनते हैं क्या, एंड इलेक्ट्रॉनिक वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर है क्या? ये होता है बच्चों, ठीक है। अब एक एग्जांपल है आपके बुक में, वो अगर बताऊं तो ऐसा है, बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। अरे इधर आओ, इधर इधर कहाँ देख रहे हो? ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर है। इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ऐसे इधर से एंट्री कर रहा है, सही है। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब आपसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा जा रहा है, फाइंड, यहाँ बस इतना ही लिख देते हैं, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सही है ना। ये लिखते DIR की पावर एंड डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपको बताने, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाने आना चाहिए बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। हाथ को, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करने हैं, जिसमें थंब, फोर फिंगर, मिडल फिंगर इस तरीके से होने चाहिए। अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, समझ में आ रही है। अब करंट की डायरेक्शन ये बताती ना कि इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, या करंट इज फ्लोइंग अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट जाते हैं, ठीक है। तो करंट इज फ्लोइंग अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ नोट लिख लेना। नोट क्या है, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, इसी वजह से बच्चों गलती कर देते हैं, ठीक है। करंट is always flowing opposite to the flow of इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, ये क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है क्या? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे करंट दिया हो, ध्यान से सुनो, करंट हो या प्रोटॉन हो, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल हो, क्या हो बच्चों? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को कैसे दिखाते हैं? 2He4 से, ठीक है। ध्यान से देखना, डिटेल में इसके बारे में 12th में पढ़ते हैं। अभी के लिए ये समझना, अल्फा पार्टिकल लिखा हो, प्रोटॉन लिखा हो या करंट लिखा हो, सब तीनों का डायरेक्शन सेम होता है और तीनों करंट ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में फ्लो करते हैं। जैसे ही वो बोले इलेक्ट्रॉन आपको मानने हैं, उसके अपोजिट करंट। अब देखो, ध्यान से देखो, इधर ये क्या हो गया? तीन ले लेते हैं, ध्यान से देखो, इधर ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गया बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। करंट किधर जाएगी? ध्यान से देखो, अब करंट को हम ले जाएंगे, ब्लैक कलर ले लेते हैं। इधर देखो, ये वाली हो गई। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जा रहा है तो करंट हमने ऊपर मान लिया। ध्यान से देखो, ऐसा हो गया, ठीक है। आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, अब करंट हो गई इधर, ठीक है। करंट हो गई ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हो गई। अब देखो मेरा थंब किधर जा रहा है? इनटू द बोर्ड। कहां पे? इनटू द बोर्ड। मतलब अब जो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन होगी, ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से होगी। तो वहां पे ऑप्शन में इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखो, इधर हो गई ब्लू वाली मैग्नेटिक फील्ड और ये वाली करंट की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो गई। और ये हो जाएगी जब ऐसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, ये ऐसे घुमाओगे, हाथ तोड़ना नहीं, ध्यान से, ठीक है। तो ये करंट इधर जा रही है ऐसे, और थंब इधर अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इनटू द बोर्ड। वहां पे अगर पूछा जाएगा तो इनटू द पेज बोल दोगे बच्चों, ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, you just place that in comment box. I will be happy to help you.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों अगर बात करें, बहुत सारे वीडियो हमने क्लास 10th मैथ्स का पूरा अपलोड कर चुके हैं। साइंस के भी बहुत सारे चैप्टर अपलोड कर चुके हैं, 9th क्लास के भी अपलोड कर चुके हैं और 9th के साइंस के भी अपलोड हुए, 12th के भी 3-4 पार्ट अपलोड हुए। तो आप जाके वीडियो देख सकते हो। जो बच्चे नए हैं वो पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बच्चों, ठीक है। और उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनसे उन बच्चों का भला हो सके, समझ में आया कि नहीं, जिससे उन बच्चों का भी भला हो सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।